Hello. Okay. Welcome all of you on our engineers platform. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। इसको अगर हम बात करें, कभी कभी किसी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। किसी एग्जाम में अगर हम बात करें तो क्या बोला मैंने, कौन सा सब्जेक्ट है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, किसी एग्जाम में आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से भी सुनते हो। अगर आप गेट की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर, और किसी एग्जाम में इसको बोलते हैं ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। तो तीनों नाम एक ही है, चाहे आप इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलें या ईडीसी बोलें। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में कितना आता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमको पढ़ना है इसे। तो पहली बात तो यह है, ये सब्जेक्ट आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो। ओके। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, दोनों ही ब्रांच के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। ठीक है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट जरूरी है, कितना जरूरी है। अभी बात करते हैं क्यों, मतलब किसी भी एग्जाम में, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की बात करें चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, दोनों में ही ये आता है ना। अगर हम और एग्जाम में बात करें, जैसे ब्रांच की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसमें भी आता है। ठीक है। अलग अलग एग्जाम में आपको अलग अलग ब्रांचों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, है ना। आपको बस पढ़ना और टिक लगा देना है। तो ये उसी तरह का सब्जेक्ट है बच्चों। अंडरस्टैंड? कैसा सब्जेक्ट है कि आपको जस्ट पढ़ना है और टिक लगाना है। इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू नो द कंसेप्ट, देन दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है। तो और इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तभी समझ में आएगा बच्चों जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलो या ईडीसी बोलो। ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तभी आएगा। चलें, तो अब नेक्स्ट आता है कि इसमें सर हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो बच्चों। तो ये मैंने आपके लिए सिलेबस लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखें, सिलेबस को ध्यान से देखें। मैंने सिलेबस में पहला टॉपिक लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब इस टॉपिक के अंदर आप देखें, मैंने बहुत छोटे छोटे इधर लिखा हुआ है, डेफिनिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, मास एक्शन लॉ एंड लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, फर्मी एनर्जी लेवल की पहली एंड फर्मी एनर्जी लेवल सेकंड। ये क्या है, ये जो हमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम छोटे छोटे इसमें वीडियोस बनाएंगे, है ना। तो हम क्या, मेरा मानना है कि इसमें मैं पूरे टॉपिक को बहुत ही स्मॉल स्मॉल टॉपिक में डिवाइड करने वाला हूँ, है ना। लगभग लगभग इसका लेंथ डिपेंड करेगा, हो सकता है कोई टॉपिक 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कोई 30 मिनट में हो जाए, हो सकता है कोई 1 आवर चला जाए। बट मेरी कोशिश रहेगी कोई टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि बच्चों को थोड़ा छोटा टॉपिक रहता है तो पढ़ने में आसानी रहती है, समझने में आसानी रहती है, बोरियत नहीं होती। ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूंगा आपको बच्चों। तो क्या बोला मैंने, पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और इट इज वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे, सपोज किसी एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आउट ऑफ 10 आप देखोगे, आउट ऑफ 10 आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपको केवल सेमीकंडक्टर फिजिक्स से मिलने वाले हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो आउट ऑफ 10 आपको 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, तो इसको हम बड़े आराम से समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इज द नेक्स्ट टॉपिक। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, आपको अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, है ना, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, है ना, ओवरव्यू, दिस इज द वेरी बेसिक ओवरव्यू, है ना, वेरी बेसिक थिंग्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, देन हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, डेफिनेशन, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको अभी ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है ना, मैं मान के चल रहा हूं यू डोंट नो द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उससे बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन, जीरो लेवल। बस आपको खुले माइंड से पढ़ना है, चीजों को समझना है। तो पहले इसमें बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस, है ना, एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एनर्जी की यूनिट्स क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आते हैं। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या है ना, एटम का मॉडल क्या दिया, सबसे पहला मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड, बोर, इसके बारे में थोड़े छोटे छोटे से जो जरूरत है ना। दूसरा, अगला नेक्स्ट थर्ड, कंडक्शन बैंड क्या है, बैलेंस बैंड क्या है, ठीक है ना, ए टॉपिक। देन हमारा आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के आपने पढ़े होंगे 2 टाइप है, सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या है, फिर उसके बारे में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, क्या हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की जरूरत पड़ी, हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दिखेंगे। फिर मास एक्शन लॉ, ये मास एक्शन लॉ होता है ना, सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे n इंटू पी इक्वल टू NI स्क्वायर, आपने पढ़ रखा होगा। फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर पे क्या चार्जेस होते हैं, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी में। फिर आता है इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। फिर मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है, होल की मोबिलिटी क्या है ना, किस तरह का इसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग मोबिलिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, होल की ज्यादा है। देन नेक्स्ट क्या है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी क्या होती है ना। फिर ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट के बारे में हम देखेंगे, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट क्या है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें क्या बात करेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्मी एनर्जी लेवल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फर्मी एनर्जी लेवल की बात करें तो आपने देखा होगा कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पर होता है, इंट्रिंसिक में, है ना, एन टाइप में कहाँ पर है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेवल ऊपर जाता है नीचे आता है, ये सभी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड की बात करें हम, पीएन जंक्शन डायोड क्या है हमारा, जब हम पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो हमारा एक डायोड बनता है, उसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब पीएन जंक्शन डायोड में स्टार्ट कहां से करेंगे, पहला टॉपिक आएगा बेसिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से बनता है, ठीक है, इसमें अगर हम पी टाइप को ज़्यादा लें, डोपिंग एन टाइप की ज़्यादा लें तो जंक्शन किस तरह से होता है, लीनियर जंक्शन, नॉन लीनियर जंक्शन, इसमें डेफिनेशन देखेंगे बेसिक। फिर बाइसिंग ऑफ डायोड, डायोड की बाइसिंग, है ना, डायोड की बाइसिंग क्या होता है, हम जब फॉरवर्ड वाइज करते हैं, रिवर्स वाइज करते हैं, तब क्या होता है, डायोड की बाइसिंग। डायोड रेजिस्टेंस, डायोड किस तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जब हम डायोड के अक्रॉस एसी लगाते हैं, जब हम डायोड के अक्रॉस डीसी लगाते हैं, तो
उस रेजिस्टेंस को डायनेमिक स्टैटिक रेजिस्टेंस उसका पूरा डिस्कस करेंगे। फिर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पूरे टॉपिक को मैंने छोटे छोटे टॉपिकों में डाल रखा है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस करेंगे, किस तरह से होता है आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में। देन टाइप्स ऑफ जंक्शन, देन करंट कंपोनेंट, डायोड में कौन से करंट कंपोनेंट होते हैं, है ना। डिफ्यूजन करंट होता है कि ड्रिफ्ट होता है कि दोनों होते हैं, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। और डायोड एनर्जी कैपेसिटर, डायोड एक कैपेसिटर की तरह भी वर्क करता है, हमको पता है। जब हम फॉरवर्ड वाइज लगाते हैं तभी कैपेसिटर आता है, जब रिवर्स वाइज करते हैं तभी कैपेसिटर की तरफ वर्क करता है। वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, छोटा सा जो फॉर्मूला डेफिनेशन है वो देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुए बच्चे पहले दो टॉपिक जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट टू टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज स्पेशल डायोड। थर्ड टॉपिक इज स्पेशल डायोड, ठीक है। स्पेशल डायोड क्या है, देखो पहले स्पेशल डायोड में आप क्या देखोगे, आपने सुना होगा जीनर डायोड, एवलांची डायोड, देन आपने सुना होगा टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, आपने नाम सुने होंगे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, आपने सुना होगा लेजर, है ना, लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन व स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फुल फॉर्म है, डिस्कस करेंगे अपन। फिर आपने ऑप्टिकल डिटेक्टर, ऑप्टिकल डिटेक्टर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, फोटो डायोड, सोलर सेल, पिन डायोड। तो स्पेशल डायोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईच एंड एवरी डायोड पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अलग अलग डायोड हैं सभी हम पढ़ेंगे स्पेशल डायोड में, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या है, बेसिक ऑफ बीजेटी, ठीक है। बीजेटी का बेसिक क्या है ना, कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस रीजन है, कौन सा कलेक्टर रीजन है, किसकी डोपिंग कम रखते हैं, किसकी ज्यादा रखते हैं, क्यों रखते हैं, उससे क्या होता है, सब हम डिस्कस करेंगे। फिर बाइसिंग, बीजेटी को जब हम दो अलग अलग जंक्शन बनते हैं, किस जंक्शन को फॉरवर्ड करें रिवर्स करें उससे क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रोसेस है, अगर हम एक्टिव रीजन में रखेंगे, सैचुरेशन में रखेंगे, कट ऑफ में रखेंगे, रिवर्स एक्टिव में रखेंगे, क्या होगा। अभी हो सकता है आपको मेरी पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आए, है ना, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ 5 से 10% समझ में आएगा, पर मैं ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ऑल ओवर द सब्जेक्ट। देन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। मुझे पिछले 13 साल का 13 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है ना। 4 ईयर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, फ्रॉम 2009 टू 2013। 4 साल का मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एक्सपीरियंस है। तो बच्चों आप परेशान नहीं होना है, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे इस सब्जेक्ट को आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, गेट एग्जाम है ना, बार्क है, यूपीपीसीएल एई है, निलाइट है, डीएफसीसीआईएल है ना। तो मुझे काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आते हैं, तो आपको बस केवल मेरे पे भरोसा रख के इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी आपको हो सकता है नहीं समझ में आए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अभी आपके सामने क्या है, अभी आपके सामने नामकरण हो रहा है, केवल केवल नामकरण, ठीक है। किस तरह से चीजें आने वाली हैं जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं, देन हम इसके डीप में जाएंगे ईच एंड एवरी टॉपिक के। और मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे देता हूं, अगर आपने पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज अगर आपने ध्यान से पढ़ ली, ध्यान से अगर आपने इसको पढ़ ली, तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, ऑल क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि हमारे सीरीज से हमारे पढ़ाए हुए से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, जो बोलते हैं वो फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं उससे कवर कर लोगे, गारंटेड बच्चों, ठीक है। तो अभी आपके नामकरण है, तो हम अगला क्या पढ़ रहे थे, अर्ली इफेक्ट क्या होता है, बीजेटी में हम देखेंगे अर्ली इफेक्ट। फिर बीजेटी को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, है ना। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है।
अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अपने कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो सभी हम इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ने वाले। और सबसे लास्ट जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है वो है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, क्या है बच्चों? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या पढ़ोगे आप? बेसिक्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का बेसिक पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे बीजेटी से, कौन बेहतर है, किसका एडवांटेज है, कौन किस कंडीशन में बेहतर है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको। फिर हम फैट के टाइप होते हैं, फैट के टाइप होते हैं, एक मॉसफेट होता है और एक जेफेट होता है ना। तो इसमें मैंने लिखा मॉसफेट के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है एनहेंसमेंट मॉसफेट, इधर मॉसफेट आना चाहिए, और डिप्लीशन मॉसफेट, और एक टाइप कौन सा होता है? जेफेट। तो ये तीनों टाइप को अपन डिस्कस करेंगे जितना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही लार्ज। अगर आप इसका गेट एग्जाम में देखेंगे, आपको पता होगा गेट एग्जाम, या आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की बात करेंगे, या स्टेट की इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, उसमें ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। बट ये हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जितना ज़रूरत है हम उतना से थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ना है, जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपके सामने सिलेबस की बात हो गई। पहला टॉपिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं, इसको अपन छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है ना। हर एक टॉपिक की लेंथ 30 मिनट, 1 घंटे, 1 आवर जो भी रहे वो 1 हो सकता है। मैंने काफी कोशिश की है कि एक टॉपिक को कम से कम समय में बनाएंगे जिससे आपसे बेहतर डिलीवर हो पाए। दूसरा टॉपिक होगा पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तीसरा टॉपिक हमारा क्या आएगा? स्पेशल डायोड, ठीक है। चौथा टॉपिक बीजेटी, एंड फिफ्थ टॉपिक है द FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबसे बेसिक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? डेफिनेशन। आपको लग रहा होगा सर ये कौन पूछता है? बच्चों मेरा मानना यह है कि आपको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जितना हमको हो सकता है। पूरा नॉलेज तो कभी किसी को नहीं होता है, इवन जो पिछले 50 सालों से भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होगा, 50 ईयर्स से भी जो पढ़ा रहा होगा, उसको भी पूरा नॉलेज, वो मैक्सिमम नॉलेज हो सकता है, बट ही और सी कैन नॉट से आई हैव द ऑल द नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग in which we deals with the motion of electrons, है ना। क्या है ये? साइंस और इंजीनियरिंग की वो फील्ड है जिसमें आप किससे डील करते हो? जिससे आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डील करते हो। अंडरस्टैंड? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा या मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, तो वो किस तरह से फ्लो होगा? किसी भी कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, किसी डिवाइस में, वो पूरा अगर उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ऐसे बोले, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग which deals with the motion of electrons under the influence of the applied electric and magnetic field. Okay? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है। IEEE ने ये डेफिनेशन दी है। IEEE क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IEEE ने डेफिनेशन दी है, बिल्कुल बेसिक। Now the second definition, what is the electronics? According to the IRE, Institute of Radio Engineering, क्या है? कौन से इंस्टीट्यूट ने दी है डेफिनेशन? IRE, इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग। क्या बोला है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग which deals with the इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? दोनों लगभग एक ही है बच्चों। किससे डील कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड यूटिलाइजेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को और उनके यूटिलाइजेशन को जो करते हो,
उससे रिलेटेड जो भी है उसको आईआरई ने दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कोई डेफिनेशन दे, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली दोनों डेफिनेशन लगभग सेम ही है ना। इसमें लिखा है कि हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उनके यूटिलाइजेशन से। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कोई डेफिनेशन दे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर डिवाइसेस इन विच कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलो सर आप बार बार मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो, होल्स की बात ही नहीं कर रहे हो। होल्स भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलते हैं ना, बहुत से बच्चों के दिमाग में चलेगा सर आप सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों होते हैं, आप बार बार लगे हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। बच्चों हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं और हम आपको डिस्कस भी करेंगे। होल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस are the devices in which conductions are take place due to flow of electron। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो कंडक्शन फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। अब कंडक्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो वैक्यूम गैस कोई भी मीडियम हो, और अंडर द इन्फ्लुएंस, इसमें भी क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलो सर दोनों एक ही डेफिनेशन है, बिल्कुल, कान बच्चे यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बेसिक सी बात है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वेरी बेसिक, मैंने आपको क्या बोला है, मैं मान के चल रहा हूं आप इस सब्जेक्ट में 0 लेवल पर हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, है ना, ये इस तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल 0, ठीक है। आप बस समझना है, आपको बस समझना है किस तरह से चीजें हो रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन मैंने लिख दी है जस्ट आपके समझाने के लिए, है ना, डेफिनेशन को आप पढ़ लें, अदरवाइज मैं आपको इधर समझाता हूं। क्या होता है, डेफिनेशन को पढ़ के समझाते ना तो वो फ्लो नहीं बन पाता है, ठीक है ना, डेफिनेशन को पढ़ के समझाते तो वो फ्लो नहीं बन पाता, तो लिख दिया मैंने आपके लिए, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लें, अदरवाइज डेफिनेशन को पढ़ के समझने में वो फ्लो नहीं बन पाता है। हाँ तो क्या बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हाँ बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये तो सर फिजिक्स की बात है, इतने में क्यों पढ़ा रहे हो। बच्चे इस टॉपिक का नाम ही है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पहला टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स। इसमें आप देखोगे आजकल जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बच्चों के 11th एंड 12th क्लास में आ गया है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना आजकल 11th और 12th की फिजिक्स में आ गया, तो इट इज द पार्ट ऑफ द फिजिक्स। यहाँ पर हम जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ा डिटेल में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझा रहा हूँ, क्योंकि 12th में 11th में आपने देखा होगा ये टॉपिक, इसके बाद आने वाला पोटेंशियल एनर्जी, एक एक दो दो चार चार घंटे के टॉपिक है ना। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना हमको जरूरी है उससे एक लेवल 2 लेवल ज्यादा पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड, ओके। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डेफिनेशन बढ़वाते हैं, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो F बराबर Q इंटू ई, ठीक है, F बराबर Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आई है E बराबर F बाय Q, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई सर, डेफिनेशन क्या है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने, वापस से बोलता हूं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू की यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलाम। तो ये यूनिट भी आपको याद रखनी है यूनिट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये यूनिट भी कभी कभी आ जाती है। तो एक यूनिट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट आपने क्या पढ़ी, न्यूटन पर कूलाम, यही लिखा हुआ है बच्चों, यही लिखा हुआ है। इसको डेफिनेशन को देख देख के पढ़ाते ना तो मुझे फील नहीं आता है ना। मैं क्या है, मेरी आदत है, आगे चल के अपन ये कंटिन्यू करेंगे, आज तो पहली दूसरी क्लास है, थोड़ा लेके आया हूं इसलिए आपके लिए, है ना। तो नहीं तो अदरवाइज क्या, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखने में समझाने में मजा है ना वो कहीं नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आधे पार्ट में समझा रहा हूँ, उसको देख ही नहीं रहा हूँ। हाँ बाद में चाहो तो आप पढ़ के देख लो इसको, क्या लिखा हुआ है,
इट इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, है ना। मैंने वही बोला है कि फोर्स जो एक्सपीरियंस किया किसने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? यूनिट फोर्स की न्यूटन, क्यू की कूलम। अंडरस्टैंड? ये लिखा हुआ है। अब एक और आपने फोर्स का ही पढ़ रखा होगा, F बराबर m dv by dt। व्हाट इज द m? इट इज द मास ऑफ पार्टिकल इन किलोग्राम। व्हाट इज द v? इज द वेलोसिटी, है ना, ऑफ द पार्टिकल। तो एक आपने न्यूटन सेकंड लॉ, इसको भी आपने पढ़ रखा होगा। बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, जरूरत पड़ती रहती है हमको, ये सब है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन, और उसके बाद हमने उसके यूनिट देखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल ए वर्क डन। पोटेंशियल क्या है बच्चों? पोटेंशियल आपने दो चीजें सुनी होंगी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपने दो चीजें सुनी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पोटेंशियल? ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर समझाता हूं आपको। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड to move a unit positive charge from infinity या अर्थ to a specific point। ठीक है, वापस से बोलता हूं। इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूविंग a पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी और अर्थ टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन होता है, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं ऑफ दैट पॉइंट। बहुत ही बेसिक है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पोटेंशियल और वर्क डन सिमिलर है, वही मैंने डेफिनेशन में बोला है। ठीक है, तो छोटा छोटा डेफिनेशन है बच्चों, जितनी जरूरत है। आप इसे फिजिक्स लेवल पे ना ले जाएं, हम यहाँ पे उतना पढ़ रहे हैं जितना हमको सब्जेक्ट में जरूरत है ना, मोर देन सफिशिएंट है। कभी कभार एक फॉर्मूले लग जाते हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हुआ? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर हुआ? अब आप बोलते हैं सर पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है। ये डेफिनेशन ही वो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और रेफरेंस पॉइंट क्या है? अर्थ। किसी एक पॉइंट को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, और रेफरेंस पॉइंट क्या है? अर्थ, इनफाइनाइट। ओके, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ध्यान से देखें, अगर कोई एक पॉइंट है, ए चार्ज है क्यू, ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट है, अब क्या होगा? वर्क, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? बच्चों ध्यान दो, छोटी सी डेफिनेशन है। इस पॉइंट पर, ए पॉइंट से क्यू चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वापस से बोलता हूं, क्या बोला मैंने? किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए आपने जो वर्क डन किया, उस वर्क डन को आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का, या बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई ज्यादा इसमें ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं है कि बड़ी इंपॉर्टेंट अपन ने कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो क्या बोला? पी वी इज इक्वल टू ए से बी तक ले जाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द पोटेंशियल of A to B, potential difference between A to B. This is the potential difference. Understand बच्चों? सिंपल। किसी चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए जो आपने वर्क डन किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन किया, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। किसके? B के रिस्पेक्ट में, B के लिए A के रिस्पेक्ट में, ये लिख दिया। और यहां से एक और नया आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और नया फॉर्मूला देखो, E बराबर
माइनस का dv ओवर dx, इट इज ओके। E बराबर माइनस dv बाय dx, सिंपल है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप काफी बार देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। और अगर इसकी यूनिट बोले, v पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, x डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, या तो आप मीटर देखते हैं या वोल्ट पर सेंटीमीटर देखते हैं। तो दो यूनिट हमें नहीं मिली है, कौन कौन सी यूनिट मिली है, वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा बेसिक सा डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अब आप इसमें देखते हो, ये जो मैंने उधर लिखा था वही आ गया यहाँ पर। एक नेगेटिव साइन आप देखा है आपने, जैसे आप बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये नेगेटिव साइन क्या बताता है। ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों, नेगेटिव साइन अपन बार बार बोला है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, आपको पता है, एक और बात आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्ट होती है ना। इसलिए नेगेटिव साइन की बात होती है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही लिखा हुआ है वहां, क्या लिखा हुआ है, द नेगेटिव साइन शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ द लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डायरेक्ट होती है, इट इज द डायरेक्टेड टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे बता दी वेक्टर क्वांटिटी, और हमारा पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक बेसिक सी बातें हम कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं यू डोंट नो द कंसेप्ट, यू डोंट नो एनीथिंग इन दिस सब्जेक्ट। बस आपको तसल्ली से बैठ के पढ़ना है और सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है ना। सब्जेक्ट को अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, तो आपको सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म, केवल इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ें बच्चों, उसमें आपको क्या चीज करनी है, सबसे पहले तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना। जैसे आप मूवी देखते हो, तो आप मूवी में इंटरेस्ट क्रिएट रहता है, इंटरेस्ट लगता है, आपको देखना है, मूवी मजा आ रहा है, तो क्या होता है, आप देखते हो, आपको मूवी लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। एक मूवी अगर आपने आज से 5 साल पहले भी देखा होगा ना, मैं आपसे बोलूंगा बताओ उस मूवी में क्या हुआ था, तो आप लगभग लगभग बहुत सी चीजें, और बहुत से बच्चे तो पूरा मूवी बता देंगे, हाँ उसमें ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और सब्जेक्ट को आज पढ़ते हो कल भूल जाते हो। ऐसा क्यों है, कारण है केवल इंटरेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल मैं आपको ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं, ये पूरा रिसर्च है। ह्यूमन जो दिमाग है, इसमें पूरा रिसर्च किया हुआ है कि कैसे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा समय तक याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, जब किसी चीज में आपको इंटरेस्ट कब आता है, जब आपको उसमें आउटपुट मिले, है ना। आउटपुट मतलब आपको लगे कि ये सब्जेक्ट से मुझे फायदा है, बिल्कुल फायदा है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कोई भी ब्रांच के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अगर देते हैं, तो इस सब्जेक्ट के बिना हर एक ब्रांच अधूरी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, आप कुछ भी पढ़ लो, इस सब्जेक्ट के अगर आपको नॉलेज नहीं है, सब अधूरा है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा अच्छी तरह से, कंसेप्ट आते हैं, टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं अपन। बिल्कुल बेसिक बेसिक थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी दो तरह की आपने पढ़ी होगी, एक तो होती है आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी क्या पढ़ी है आपने, काइनेटिक एनर्जी। अब अगेन इसको अपन छोड़ देते हैं, मैं आपको बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जैसे सपोज दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। ध्यान से सुने बच्चों, दो चार्ज हैं, कौन कौन से, Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो इस पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इक्वल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, जिसमें दो चार्जेस
अलग अलग डिस्टेंस पर, दो चार्जेस आर डिस्टेंस पर हैं। पहली डेफिनेशन। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी डेफिनेशन होती है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में क्या चीज यूज कर रहे हैं। तो एक डेफिनेशन तो आपने सुन ली, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपन 4πε r। अब एक बात और बताओ, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। वापस से बोलता हूं, इफ द बोथ चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना बच्चों, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं तो उन दोनों ही केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव होगी। यहाँ इसको पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव कर दो। अब आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या मैंने सही बोला? बताओ। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो डेफिनेट है 100% दोनों चार्ज इक्वल होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, इक्वल साइन के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या होगा हमारा? इसको इन केस में रिपल्सन होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव देन व्हाट हैपेंड बिटवीन द चार्जेस? क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो 100% एक चार्ज पॉजिटिव रहा होगा, दूसरा नेगेटिव रहा होगा, तभी इस फॉर्मूले से नेगेटिव आ सकता है। तो यहां से क्या सीखा? इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव देन दे आर, कौन दे आर? चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट तभी होंगे जब वो अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? वेरी गुड, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है बच्चों। तो आप पॉजिटिव से रिपल्सन को समझते हैं और नेगेटिव से अट्रैक्शन को समझते हैं। या अट्रैक्शन है तो नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, और अगर रिपल्सन है तो एनर्जी पॉजिटिव होगी। एक ही बात है। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, P बराबर Q इंटू वी, है ना, P बराबर Q इंटू वी। Q कूलम, V वोल्ट, है ना, कूलम वोल्ट इसकी यूनिट आ गई। क्लियर है बच्चों? तो ये भी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इधर मैंने आपको पहले ही बोला कि बोर्ड पे लिखा रहता है, उससे मुझे समझ में नहीं आता ज्यादा, मुझे खाली बोर्ड चाहिए समझाने के लिए, है ना। तो अभी शुरुआत में थोड़ा डेफिनेशन वगैरह लिख दिया, अदरवाइज कोशिश करूंगा मैं पूरे खाली बोर्ड पे आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, साइड में समझाता जाऊंगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए बच्चों, चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, आप जैसे भी समझना चाहें, जैसे आप बोले वैसे समझेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये मैंने आपको जो बताया वो जो लिखा हुआ है वो समझा दिया। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, है ना, इसलिए लिखा हुआ है, डेफिनेशन इसलिए लिख देते हैं जिससे नोट्स आप प्रॉपर बना पाए। अंडरस्टैंड? पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दिस इज Q1 एंड Q2, डिस्टेंस r। अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। पढ़ रखा है। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है इन किलोग्राम एंड v है ना, तो वो क्या है? वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² उसमें होगी। सिंपल सा है, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। अगर कोई चार्ज है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी v है तो क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अब हमें पता है किसी भी सिस्टम में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलें, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। आप इसको ना तो क्रिएट, आपने पढ़ा होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं
ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको छोटे छोटे कभी कभी पूछते हैं एनर्जी की यूनिट्स बताओ, तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जूल, ये सभी ने सुना होगा, है ना। एनर्जी, और इसमें एक आपने अर्ज सुना होगा। 3 यूनिट के बारे में आपने सुना होगा, अर्ज, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अर्ज, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, एनर्जी की यूनिट, एनर्जी और वर्क की एक ही यूनिट है, एनर्जी और वर्क की एक ही यूनिट है। आप चाहे उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल या अर्ज। अब आप बोलोगे सर इनमें कुछ रिलेशन है क्या, रिलेशन है क्या, बिल्कुल रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और -19 जूल, ठीक है। अभी कूलाम एक्चुअली चार्ज है, इसलिए मुझे उसका याद आ गया। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहां पर क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल एंड अर्ज। क्लियर है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये सब देख के एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, है ना, आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। तो आपको क्या लग रहा है सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, एनर्जी या वर्क? एनर्जी और वर्क की एक ही यूनिट है, एनर्जी और वर्क एक ही है। आपको सबसे छोटी यूनिट कौन सी दिख रही है इनमें, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? सबसे छोटी आप देखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क की सबसे छोटी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट? डेफिनेशन कभी कभी आती है, छोटी सी बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बता दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बता दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बता दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं बच्चों अपन, बिल्कुल आप इंजॉय करें सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाए, ठीक है। स्पीड मेरी ठीक है, स्लो है कि फास्ट है? मुझे लगता है ना तो ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ाना चाहिए जिससे आपको समझ में, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, है ना, कि 1 इलेक्ट्रॉन विल द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में नहीं आएगा। या इतने आराम से पढ़ाऊं कि आप सो ही जाओ, तो दोनों चीजें नहीं है ना, मीडियम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, डेफिनेशन बताता हूं, फिर अपन आते हैं। इट इज द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। वापस से बोलता हूं, किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी जो गेन की जाती है जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में रहता है, या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उस पर लगाया जाता है, तो जो एनर्जी उसकी है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे है सर, कैसे है, कैसे है, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कैसे बोल दिया? एनर्जी की अभी आपने Q इंटू वी पढ़ रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी आपने Q इंटू वी पढ़ रखा है। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन ने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, है ना, तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर क्या बोला मैंने, कितना वोल्टेज लगाना है, वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट लगाना, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, तो मैंने क्या बोला, कितनी एनर्जी गेन करे जब कोई इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, तो जरा इसको देखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19
C इंटू वी, और ये आप देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से क्या दिख रहा है, C इंटू वी जूल होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। कूलाम चार्ज की यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है, और C इंटू वी इज इक्वल टू जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल आसान है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, चलें तो अभी यहां पर हम पहला लेक्चर बाइंड अप करते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, और जीरो से मैं आपको अपर लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक क्वेश्चन आते हैं, और उससे थोड़ा ऊपर ही ले जाऊंगा कि बाय चांस पेपर टफ भी आ जाए तब भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको हर एक लेक्चर को बड़े ध्यान से समझना है और हर एक थ्योरी पढ़ना है। अंडरस्टैंड बच्चों? क्लियर हुआ? चलें तो यहां पर हम बाइंड अप करते हैं, यहां पर हम बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं यहां से आगे, अगला टॉपिक जो है वहां से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।